Hello students, my name is Sayyida Amna Rizwan. Welcome to my channel and welcome to another video of how to program C++. In today's episode number 4, I am going to teach you nested conditional control structure with some real life examples and case studies. So let's get started. So first of all, I'm going to some share a document of examples. Okay. As you can see in example number 1, which is online shopping discount system. So I'm going to write the program for this particular case study. What is the case study? An e-commerce platform gives discount based on the type of customer and total bill. So इसमें हमारे पास एक कोई e-commerce platform है जिसमें जो हमें discounts provide कर रहा है और डिस्काउंट किसकी बेसिस पर हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक कस्टमर की बेस पर हो रहा है और टोटल बिल की बेस पर हो रहा है। अब कहता क्या है वो कि अगर तो आपके पास कस्टमर जो है वो प्रीमियम में है, यानी कि कस्टमर की जो डाटा टाइप होगी वो आप क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे और उसकी जो टाइप है वो प्रीमियम अगर होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आप क्या देखेंगे कि अगर उसका बिल जो है 10,000 से अबव बन रहा है तो आपने उसको 20% डिस्काउंट देना है। अदरवाइज आप अगर उसका बिल 5,000 से अबव होता है, यानी कि 5,000 से लेकर 10,000 तक होता है, तो फिर आपने उसको 10% डिस्काउंट देना है। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो अगर आप लोग गौर से देखें, ये बहुत माइन्यूट किस्म की जो है ना चीजें हैं जो कि आपको नोट डाउन करनी है। यहाँ पर वो कहता है बिल इज ग्रेटर देन 5,000, तो 5,000 से अबव 15,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है। बेशक आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ, वी हैव टू गिव द रेंज, पर्टिकुलर रेंज के। यहाँ पर अगर आपके पास 10,000 से अबव वो कह रहा है तो डेफिनेटली, अगर यहाँ पे 5,000 से अबव कह रहा है तो वी have to write the condition from 5,000 till 10,000, और 10,000 से above जितना मर्जी हो फिर उसका 20% डिस्काउंट लगेगा। दूसरा आपके पास ब्लॉक क्या बनेगा कि अगर तो कस्टमर रेगुलर है, प्रीमियम नहीं है, रेगुलर की जो टाइप है वो रेगुलर है, तो फिर आपके पास अगर बिल 10,000 से अबव होता है आपने 10% डिस्काउंट देना है, और अगर आपके पास बिल 5,000 से 10,000 के दरमियान में होता है तो आपने 5% डिस्काउंट देना है। अब इसके लिए हमें प्रॉपरली फॉर्मूला डालना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्काउंट को, और फिर टोटल बिल हमें जनरेट करना पड़ेगा। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स टू कैलकुलेट द डिस्काउंट बेस्ड ऑन द कस्टमर टाइप एंड परचेज अमाउंट। अब आपने करना क्या है, इसके लिए नेस्टेड इफ एल्स का कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है ताकि आप कस्टमर की टाइप की बेस के ऊपर उसकी परचेज अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। अब हम अपना डेव खोल लेते हैं और इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं हैश इंक्लूड, सेम वही सिंटेक्स इस्तेमाल होगा, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ओ, अब आपके पास कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपने डिक्लेयर करवानी है। डिक्लेयर में आपके पास एक तो आ जाएगा कस्टमर, ये कस्टमर की टाइप, ठीक है, कस्टमर प्रीमियम है या रेगुलर है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी स्ट्रिंग कस्टमर टाइप, ठीक है। और आपके पास आ जाता है इसके बाद टोटल बिल आपने कैलकुलेट करना है, तो आप कह देंगे इंट टोटल बिल, एंड डिस्काउंट भी आपने क्योंकि करवाना है, ठीक है, तो डिस्काउंट भी आप इसको डिक्लेयर करवाओगे। अब आपने करना क्या है अब आपने चेक करना है, यूजर से पहले दो चीजें लेनी है, एक तो आपने कस्टमर की टाइप लेनी है और सेकेंडली आपने हाँ बाकी चीजें आपकी अंदर होंगी, आपने, यस एग्जैक्टली, बाकी चीजें आपके अंदर होगी। आपने यहाँ पर जस्ट आपने ले लेना है एंटर द कस्टमर हैंडल, और सीन करके आपने करना है कस्टमर टाइप। अब कस्टमर टाइप हमने बाहर क्यों लिया है, बिकॉज कस्टमर की जो टाइप है वो इन दोनों ब्लॉक्स में इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, कस्टमर की टाइप वगैरह ले रहे हैं, वो हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्या करेंगे,
आपने करना है, एक और चीज भी थी। बिल। ठीक है। अब आपने करना है सी आउट, एंटर द बिल। ठीक है, अब आपने बिल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आ जाएगा टोटल बिल। ठीक है, कस्टमर की टाइप ले ली और उसका टोटल बिल ले लिया। ठीक है, अब आपने कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन, पहला ब्लॉक बनाना है। पहला ब्लॉक का मतलब ये हो गया आपके पास कि आपके पास फर्स्ट में जो इफ लगेगा, ये इफ लगेगा कि अगर कस्टमर की टाइप प्रीमियम होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू हो जाती है वाली कंडीशन, तो फिर आप उस ब्लॉक के अंदर जाएं और फिर दोबारा से इफ एल्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि अगर तो कस्टमर की टाइप जो है वो इक्वल्स टू होती है प्रीमियम। प्रीमियम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आपने क्या चेक करना है? इफ अगर दोबारा से बिल आपके पास, जो आपने टोटल बिल लिया हुआ है, टोटल बिल इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो आप क्या करोगे? डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। डिस्काउंट उसको कितना मिलेगा? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू जो आपका टोटल बिल बना हुआ, टोटल बिल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मल्टीप्लाई इसको किससे आपने करना है? आपके पास क्योंकि 20% था तो 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आप लिखोगे 20, और जो परसेंट का साइन है वो 100 को शो करता है, तो डिवाइडेड बाय 100, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है? सी आउट योर, तो अच्छा सी आउट बल्कि आप यहाँ पे ना करवाओ, आप यहाँ पे करवाओगे टोटल बिल इज इक्वल्स टू टोटल बिल, यानी कि जो उसका टोटल बिल पहले बना था उसमें से आपने माइनस कर देना है डिस्काउंट को, जो डिस्काउंट की अमाउंट आपने इस फॉर्मूला ऊपर से निकाली है। ठीक हो गया? आगे कहता है एल सिर्फ, अगर, अगर तो फिर आपके पास क्या होगा? हाँ जी, अगर वो कहता है कि बिल की अमाउंट 5,000 से अब आ गई, यानी कि अगर टोटल बिल जो है आपके पास, टोटल बिल वो बड़ा हो 5,000 से, और साथ साथ टोटल बिल जो है, टोटल बिल वो लेस हो और इक्वल्स टू भी हो, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था, 10,000 इंक्लूडेड नहीं था, तो यहाँ पर हम 10,000 को डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे, 10,000 तक हो। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपने दोबारा यही वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब 20% आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको डिस्काउंट 10% मिल रहा था, तो आपने 20 की जगह जस्ट 10 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एल्स में आप कह दोगे सी आउट नो डिस्काउंट। ठीक है, नो डिस्काउंट। कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो डेफिनेटली आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। ठीक हो गया जी, यहाँ पर ये आपने काम कर दिया, और फिर आपने करवाना है सी आउट योर डिस्काउंट इज, अच्छा यहाँ पर आप क्या कॉल करोगे? डिस्काउंट वाला वेरिएबल कॉल करोगे, और हैंडल, और सी आउट करवाओगे योर टोटल बिल आफ्टर डिस्काउंट इज। ठीक है, और अब यहाँ पर आपने कॉल करवाना है, सॉरी, टोटल बिल का, हाँ ठीक हो गया। ये अभी तक आपका बना है पहला ब्लॉक। ठीक है, अब जो दूसरा था रेगुलर कस्टमर के लिए, उसके लिए आपने क्या करना है? बजाय इसके कि आप लोग दोबारा वो सब कुछ लिखो, आपने जस्ट इसको करना है कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर अब आपने रख देना है एल से। यहाँ पे प्रीमियम की जगह आपका आ जाएगा रेगुलर। अच्छा जी, फिर आपके पास क्या है? अगर तो बिल, हाँ जी वही सारी कंडीशंस है, 10% डिस्काउंट लगेगा, यहाँ पर आपके पास 10% लग रहा है, और यहाँ पर आपके पास 5% लग रहा है, और उसके बाद ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर आपने रिटर्न 0 लिखना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको आप डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी में किसी भी नाम से सेव कर दें, मैं इसका नाम बोल देती हूँ program11। हो गया। अब ये रन होगा और चेक करते हैं इसका आउटपुट।
अच्छा जी, कस्टमर की टाइप पहले मांग रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम डालते हैं, बिल डालते हैं, हम कह देते हैं 11,000। ठीक है, योर डिस्काउंट इज 2,200, योर टोटल बिल इज 8,800। अब आप 11,000 में से 2,200 अगर माइनस करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास 8,800 ही आंसर आता है। ठीक है, अब हम रेगुलर कस्टमर का कुछ डालते हैं। हम कहते हैं रेगुलर कस्टमर था, बिल उसका 2,000 रुपये बना। ठीक है, नो डिस्काउंट, योर डिस्काउंट इज 0, योर टोटल बिल आफ्टर डिस्काउंट इज 2,000। ठीक हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? कहता है एटीएम से आपने विड्रॉल करवाना है, विड्रॉल की वैलिडेशन करवानी है, एंड एटीएम ओनली अलाउज विड्रॉल अमाउंट मस्ट बी डिविजिबल बाय 500 और 1,000। अच्छा, विड्रॉल की जो अमाउंट है वो आपने क्या करनी है, 500 पे या तो डिविजिबल होनी चाहिए या 1,000 पे होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि विड्रॉल अमाउंट जो यूजर से आप लोगे उसका मॉड्यूलस लेके 500 इक्वल्स टू 0 या और का साइन डाल के 1,000 का सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, इफ विड्रॉल इज लेस देन बैलेंस, अगर तो विड्रॉल जो है वो बैलेंस से कम या उसके बराबर होता है तो आप क्या करोगे, इफ बैलेंस आफ्टर विड्रॉल इज लेस देन 1,000 तो शो करो वार्निंग लो बैलेंस। तो अगर आप विड्रॉल करवा रहे हो ज्यादा अमाउंट और बैलेंस आपको कम है, 1,000 से कम है, तो फिर आप क्या शो करवाओगे, लो बैलेंस। यूजिंग नेस्टेड कंडीशनल चेक वेदर विड्रॉल इज अलाउड एंड शो अप्रोप्रिएट मैसेजेस। अब आपने इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। पहले तो ये कि हमने विड्रॉल अमाउंट लेनी है यूजर से, तो एक तो ये आपके पास वेरिएबल आ गया, दूसरा वेरिएबल आपके पास आ गया बैलेंस का, टोटल बैलेंस कितना है, और उसी की बेसिस पर आपने ये सारा प्रोग्राम लिखना है। इस प्रोग्राम को अभी हम करते हैं खत्म। ये हो गया। अच्छा जी, हम कहते हैं इंट विड्रॉल। विड्रॉल इतना बड़ा नहीं लिखते, हम इसको सिर्फ डब्ल्यू अमाउंट लिख देते हैं। डब्ल्यू मीन्स विड्रॉल और अमाउंट तो आपको समझ आ रही है, और हम कह देते हैं कि टोटल बैलेंस। ठीक है, जो पड़ा हुआ है ऑलरेडी अंदर। यूजर से हमने क्या चीजें लेनी है, डेफिनेटली दोनों चीजें लेनी है। एंटर द विड्रॉल अमाउंट, एंटर। सीन क्या करेंगे, विड्रॉल, सॉरी, डब्ल्यू अमाउंट। सेम प्रोसीजर हम करेंगे टोटल बैलेंस के लिए। एंटर द टोटल बैलेंस। ठीक है, सीन हम कर देते हैं पी बैलेंस। अब कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन क्या लगानी है। सबसे पहले कंडीशन है कि विड्रॉल अमाउंट को हमारे पास इफ विद डब्ल्यू जो अमाउंट है वो होती है 500 पे डिवाइड, या ठीक है, जो डब्ल्यू अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट है, वो डिवाइड हो जाती है किस पे, 1,000 पे, और रिमाइंडर उसका 0 बचता है। अगर ये दोनों कंडीशन से, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं चेक। कब क्या चेक करो, इफ विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू बैलेंस। अगर तो आपके पास इफ जो डब्ल्यू अमाउंट है वो लेस देन या इक्वल्स टू होती है टी बैलेंस के, टोटल बैलेंस के, तो फिर क्या कहता है, कहता है कि अच्छा, इसके अंदर एक और कंडीशन आपने लगाई हुई है, इफ बैलेंस आफ्टर विड्रॉल इज लेस देन 1,000 तो आप शो करो कि आपका जो, इफ विड्रॉल लेस देन, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना ये था कि हमने विड्रॉल अमाउंट लेनी है, टोटल बैलेंस लेना है यूजर से, जिसको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करवा दिया, यूजर से उसकी अमाउंट ले ली। अब हमारे पास पहली कंडीशन ये थी कि हमने क्वेश्चन में अगर देखें तो आपके पास विड्रॉल अमाउंट जो है वो डिविजिबल किसके होने चाहिए, 500 के या 1,000 के, तो जिसके लिए हमने इफ की कंडीशन लगा दी कि विड्रॉल अमाउंट या तो 500 का मल्टीपल होना चाहिए या और, ठीक है, 1,000 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आपने क्या चेक करना है, विड्रॉल अमाउंट जो है वो डेफिनेटली टोटल बैलेंस के या तो इक्वल हो या फिर उससे लेस हो, तभी आपकी अमाउंट निकल सकती है। अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, जो टोटल बैलेंस आपका था उसमें से आपने माइनस क्या कर देनी है, विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, अदरवाइज एल्स इफ में क्या होगा कि अगर तो टोटल बैलेंस 1,000 से कम है
तो आपने क्या प्रिंट करवा देना, लो बैलेंस, जो कि हमें ऑलरेडी उन्होंने कंडीशन दी हुई थी कि बैलेंस विड्रॉल लेस देन 1000, तो आपने लो बैलेंस का शो करवाना है। लेकिन अगर एल्स में क्या होता है, अगर तो इनवैलिड एंट्री आपने की है, ठीक है, हाँ जी, अगर आपने कोई भी इनवैलिड एंट्री कर दी है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको एल्स वाले में ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने टोटल बैलेंस के अंदर से विड्रॉल अमाउंट डिडक्ट की, वो आपने यहाँ जाके क्या किया, उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका सारा ब्लॉक खत्म हो गया इफ का। इस इफ का जो एल्स लगाया है, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि 500 का मल्टीपल नहीं है या 1000 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख देते हो कि एंटर द अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 500 और 1000। अब इसको हम रन करके अगर देखें तो आपके पास आउटपुट क्या आती है, 2000 अगर आप डालते हो, 2000, ठीक है। और अगर आपके पास टोटल बैलेंस है 10,000 का, 10,000, ठीक है, तो टोटल बैलेंस आपके पास कितना आ रहा है, 8,000, क्योंकि आपके पास 2,000 अमाउंट जो है वो 10,000 में से डिडक्ट हो रही है, और अब आपके पास टोटल बैलेंस जो है वो विड्रॉल के बाद 8,000 पे रह रहा है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और हम इसको देते हैं 250, और टोटल बैलेंस हम देते हैं 1000। तो आपने क्या लिखा, एंटर द अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 500 और 1000। तो विड्रॉल अमाउंट क्योंकि आपके पास 500 और 1000 का मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो मैसेज है ये प्रिंट हो रहा है। अब हम इसको खत्म करते हैं और आपके पास एक और आउटपुट देखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ तो 2 रुपीज मैंने निकलवाने हैं और 50 रुपीज पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या कहते हैं, एंटर द अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 500 और 1000, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास काम होगा। लेकिन अभी आपके पास एक इशू ये है कि आपके पास ये चीज शो नहीं हो रही, लो बैलेंस वाली, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि हमने 4000 निकलवाना है और आपके पास टोटल बैलेंस जो है वो 800 है, ठीक है। तो आपको ये देखें शो हो रहा है, लो बैलेंस टोटल बैलेंस आफ्टर विड्रॉल इज 800, ठीक है। तो अभी आपके पास ये चीज़ क्यों शो हो रही है, बिकॉज हमने इसको गलत जगह पे प्रिंट करवाया हुआ है। हम इसको उठाएंगे और इसको इसी के ब्लॉक में हम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब हम इसको रन करते हैं और हम देखते हैं 3000 हमने निकलवाना है, 5000 हमारे पास पड़ा हुआ है, तो टोटल बैलेंस अब आपके पास 2000 रह गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमने 4000 निकलवाना है और आपके पास 800 रुपये पड़े हुए हैं, तो लो बैलेंस, आपके पास बैलेंस लो है, ठीक है। और लेट्स सपोज अब हम कहते हैं कि आपके पास आपने 250 निकलवाने हैं और 8,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो एंटर द अमाउंट मल्टीपल ऑफ 500 और 1000, ठीक हो गया। आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से रन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस सारे को हम करते हैं रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं उसमें क्या कहते हैं, स्टूडेंट ग्रेड स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। स्टूडेंट के ग्रेड के ऊपर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी आपको पता लगेगी। कहता है कि स्टूडेंट फाइनल ग्रेड डिटरमाइन स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। अगर तो ग्रेड 85 से अबव या बराबर होता है उसके, तो आपके पास अंदर चला जाए उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, और फिर क्या चेक करें कि अगर तो एक्स्ट्रा करिकुलर स्कोर जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है उसमें उसका स्कोर 70 या 70 से अबव है, तो फिर वो क्या है, एलिजिबल फॉर फुल स्कॉलरशिप। अदरवाइज वो क्या होगा, एलिजिबल फॉर पार्शियल स्कॉलरशिप। अब हम सिर्फ इतना ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। हमें इसमें यूजर से क्या क्या चीजें लेनी है, एक तो उसकी हमने ग्रेड लेना है, ठीक है। ग्रेड जो कि आपके पास इंट में आएगा क्योंकि उसका कंपैरिजन इंटीजर वैल्यू से हो रहा है, और आपने एक्स्ट्रा करिकुलर स्कोर देखना है, उसका भी आपने इंट में लेना है क्योंकि उसका कंपैरिजन भी आपके पास इंटीजर वैल्यू से हो रहा है। इसको देखते हैं, इंट, ठीक है, और आप कहते हो ग्रेड, और एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी है स्कोर में दे देते हैं, ठीक है, ई स्कोर। सी आउट हम क्या करेंगे, एंटर दी एंटर दी ग्रेड, सी इन ग्रेड, सी आउट करवाते हैं, एंटर दी एक्स्ट्रा करिकुलर स्कोर, और सी इन हम करवाते हैं, सी इन में हम करवा देते हैं ई स्कोर। अब हम कहते हैं कि अगर तो ग्रेड उसका अबव होता है या इक्वल होता है 85 के, तो फिर हम कहते हैं अगर ई स्कोर उसका
अबव होता है इक्वल टू होता है किसके, 70 के, 70 के। तो फिर आपने क्या कहना है, सी आउट करवा देना है आपने, एलिजिबल, एलिजिबल फॉर फुल स्कॉलरशिप। एल्स, ये इफ का एल्स अब लगेगा, एल्स सी आउट करवा देंगे, एलिजिबल फॉर पार्शियल स्कॉलरशिप। ठीक हो गया, इस इफ का ये एल्स लग गया। अभी इस इफ के बाद दोबारा हम क्या लगाएंगे, एल्स इफ, और उसके अंदर कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशन रखे हैं आपके पास नेक्स्ट, अगर तो ग्रेड आपके पास 70 से 84 के दरमियान में होता है तो हम कहेंगे कि ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड ग्रेड लेस देन इक्वल्स टू 84, क्योंकि ऊपर 85 था, यहाँ पे 84 तक है। अब जी इसके बाद हमने एलसिफ लगाया, ग्रेड 70 से वर्क होना चाहिए और 84 तक जाना चाहिए। अगर इस रेंज में होता है तो फिर हमारे पास कंडीशंस हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर स्कोर अगर 80 से वर्क होता है तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इफ ई स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तो फिर हमारे पास क्या होगा, क्या प्रिंट करवाना है हमने, एलिजिबल फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। हम कह देते हैं सी आउट, एलिजिबल फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। और अदरवाइज हम कह देते हैं कि एल्स में हम कह देते हैं नो स्कॉलरशिप। तो एक आपके पास इफ का ब्लॉक ये बन गया जिसके अंदर आपने इफ एल्स लगाया, एक आपके पास एल्स इफ का ये ब्लॉक बन गया जिसके अंदर आपने ये लगाया। ये दो ब्लॉक्स आपके पास बन गए। लास्ट ब्लॉक जब आपके पास लगेगा एल्स का, उसमें आपने जस्ट सी आउट करवाना है, सी आउट, और आप करवाओगे नो स्कॉलरशिप। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करते हैं और वो आपसे पूछेगा कि पूछा रन। अच्छा जी, ग्रेड के बाद जो है वो आपके पास अभी आपने ग्रेड देना है। लेट्स सपोज मैं ग्रेड देती हूँ 99, ई स्कोर मैं देती हूँ 50। ठीक है, एलिजिबल फॉर पार्शियल स्कॉलरशिप, अभी मैं पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ और मैं देती हूँ 70 और ई स्कोर में देती हूँ 60। ठीक है, इस पे भी आपका कोई रन, कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से इस ब्लॉक के अंदर आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी एल्स वाली कंडीशन नहीं थी, क्योंकि हमारा जो स्कोर, दूसरा जो स्कोर हमने दिया था वो आई थिंक 50 दिया था, जो कि हमारे पास प्रोबेबली कम है 80 से। ठीक है, डेफिनेटली प्रोबेबली नहीं। तो एल्स में हम ये लिख देते हैं सी आउट नो स्कॉलरशिप। अगर लेट्स सपोज हम वो यहाँ पर नहीं आता तो यहाँ से कोई स्कॉलरशिप्स को नहीं मिलती, तो यहाँ पे हम कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। और अगर हम बिल्कुल ही कम स्कोर देते हैं, हम कहते हैं 20, 30, नो स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम रेज कर देते हैं और जस्ट गो टू द वर्ड फाइल, और यहाँ पर हम देखते हैं स्मार्ट ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम वर्क्स लाइक इफ ट्रैफिक डेंसिटी इज हाई। तो हमने डेफिनेटली यूजर से पहले क्या लेनी है, ट्रैफिक की डेंसिटी लेनी है, और अगर वो हाई होती है, मतलब इसकी जो डेटा टाइप बनेगी वो आपके पास डेफिनेटली स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, तो अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, फिर हमने अंदर जाके क्या देखना है, इफ इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्टेड गिव इमीडिएट ग्रीन, एल्स इंक्रीज ग्रीन लाइट ड्यूरेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास इफ इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्टेड, हम्म हो गया। अगर तो हम ये कह देते हैं कि अगर तो इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्टेड मतलब यस कह देते हैं तो ग्रीन दे दें, और नो में अगर जाता है तो आपके पास ग्रीन लाइट ड्यूरेशन का कुछ भी कह देते हैं, इंक्रीज ग्रीन लाइट ड्यूरेशन। अगर तो ट्रैफिक डेंसिटी लो होती है तो पेडेस्ट्रियन वेटिंग
अगर तो यस होता है तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो जाए, एल्स फॉलो नॉर्मल साइकिल। ठीक है, इसको करते हैं। काफी ये मजे का क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं एज ट्रैफिक। ओके जी, हमने जो दो चीजें लेनी है यूजर से वो क्या लेनी है, एक तो हमने ट्रैफिक डेंसिटी लेनी है, ट्रैफिक सॉरी स्ट्रिंग ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक हो गया। एंड सेकंड थिंग इज कि हमने इमरजेंसी व्हीकल लेना है, इमरजेंसी व्हीकल, ई फॉर इमरजेंसी, ठीक है ना, ये समझ लेना। और आपके पास हमने देखना है पेडेस्ट्रियन वेटिंग, ठीक है, तो पी वेटिंग, बस इतने बड़े नाम हम अभी नहीं लिख रहे बिकॉज प्रोग्राम लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। अब हम सी आउट क्या करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैफिक डेंसिटी है वो हमारे पास दोनों ब्लॉक्स में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के ब्लॉक्स है। तो डेफिनेटली हम जो ट्रैफिक डेंसिटी है वो पहले ले लेंगे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाने से पहले। तो हम लिखेंगे सी आउट एंटर द ट्रैफिक डेंसिटी टाइप, और हैंडल सी इन कर देते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। अगर तो आपके पास, अच्छा यहाँ पर अभी हम दो चीजें और भी लेंगे, सी आउट हम कहेंगे, लेकिन ये चीज हम अंदर पे आएंगे। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रैफिक डेंसिटी जो है वो इक्वल्स टू होती है हाई। अगर हाई की इक्वल होती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम करवाएंगे सी आउट एंटर दी इमरजेंसी, हम लिखेंगे इस इमरजेंसी व्हीकल रेटिंग डिटेक्टेड, सॉरी इस इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्टेड यस और नो, ठीक है। और फिर हम कह देते हैं, यानी कि आंसर हमारा यस और नो में आएगा, तो सी इन कर देते हैं ई व्हीकल, ठीक हो गया। क्योंकि अब ई व्हीकल इमरजेंसी व्हीकल सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स वाई कि हमने इसके अंदर सी आउट इसको करवाया। अगर हम बाहर करवाते तो जो दूसरा ब्लॉक रन होता है उसमें इमरजेंसी व्हीकल की तो बात ही नहीं हो रही, उसमें पेडेस्ट्रियन वेटिंग की बात हो रही है, तो वो एम ही फजूल में आपसे इमरजेंसी व्हीकल के बारे में पूछता, इसकी कोई लॉजिक नहीं थी, कोई नीड नहीं थी। अब हम यहाँ पे कहते हैं अगर तो ई वेटिंग ई व्हीकल सॉरी ई व्हीकल इक्वल्स टू क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, क्या, तो आप कह देते हो सी आउट। और ये जो मैसेज है आपके पास कि अगर तो वाकई वो डिटेक्ट हो जाते तो गिव इमीडिएट ग्रीन, आप कह देते हो गिव immediate green, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। और एल्स में अगर डेफिनेटली वो कोई एल्स में कहते हैं कि ई व्हीकल जो है इक्वल्स टू होता है नो, तो यहाँ पे भी ना हम एक और चीज डाल देते हैं, सेम यही चीज डालते हैं और इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको भी ऐसे ही करते हैं, कंट्रोल सी, और ये कर देते हैं, इसको नो कर देते हैं स्मॉल में। ये या तो इस तरह से डाल दे, इस तरह से डाल दे, तो कोई अलग रिजल्ट ना उसमें शो करे, ठीक है। तो फिर हम कह देते हैं ये सी आउट करवाते हैं, उसका मैसेज कुछ और है, जस्ट हम उसको रेज करके वो मैसेज प्रिंट करवा देंगे। कहते हैं इंक्रीज ग्रीन लाइट ड्यूरेशन, इंक्रीज इंक्रीज ग्रीन लाइट ड्यूरेशन, ओके। एल्स में हम कह देते हैं कि अगर वो यस और नो में नहीं जवाब देता तो फिर हम कहते हैं रॉन्ग इनपुट, ठीक हो गया। ये आपका पहला ब्लॉक जो है वो खत्म हो गया। अब हम इसी ब्लॉक को करेंगे कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पर दोबारा पेस्ट करेंगे। एल्स सिर्फ यहाँ पे कर देते हैं
और ट्रैफिक डेंसिटी यहाँ पर हम कह देते हैं, क्योंकि जो सेकंड ब्लॉक है उसमें आपके पास ट्रैफिक डेंसिटी लो है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं लो। और अब इमरजेंसी व्हीकल की बात नहीं हो रही, अब पी वेटिंग की, पेडेस्ट्रियन वेटिंग की बात हो रही है। तो इस पेडेस्ट्रियन आर आर पेडेस्ट्रियन वेटिंग, यस और नो, ठीक है ना। और यहाँ पर हम कह देते हैं पी वेटिंग। अगर तो पी वेटिंग, पी वेटिंग जो है यहाँ पे सारा पेडेस्ट्रियन वेटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको कॉपी करके जिधर जिधर ई व्हीकल है उसको पेस्ट कर देते हैं। इधर भी पेस्ट, और इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपके पास जो सी आउट करवाया वो क्या है, गिव पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, आप कह देते हो गिव। अगर तो वो पेडेस्ट्रियन वेट कर रहे हैं, यस यस है, तो गिव पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। और अगर तो वो नहीं वेट कर रहे, तो फॉलो नॉर्मल साइकिल, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, फॉलो नॉर्मल साइकिल, ठीक है। तो इसमें हम कह देते हैं रॉन्ग इनपुट, अगर वो यस और नो के अलावा कोई जवाब देते हैं। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, एंटर द ट्रैफिक डेंसिटी टाइप, जो कि हाई और लो में से लो, ठीक है। इसमें यहाँ पर अब क्या मसला आ रहा है, हमने एल कैपिटल लिया हुआ था लेकिन हम इनपुट उसको स्मॉल में दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं और क्या कहते हैं, हाई। अब इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, हम कह देते हैं यस, तो गिव इमीडिएट ग्रीन, ठीक है। इसी तरह अब आप सारे ब्लॉक्स रन करोगे तो डेफिनेटली आपके पास सही आउटपुट आएगा। हम दोबारा एक बार और करके देख लेते हैं, हम कह देते हैं लो, नो, फॉलो नॉर्मल साइकिल, ठीक हो गया, सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, रेस्टोरेंट ऑर्डर प्रायोरिटी सिस्टम, ठीक है। डेफिनेटली जो क्लाइंट पहले आएगा, जो कस्टमर पहले आएगा, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। कहते हैं क्या है, क्या रेस्टोरेंट किचन प्रिपेयर्स ऑर्डर बेस्ड ऑन ऑर्डर टाइप। अगर तो ऑर्डर टाइप डाइन इन है या ऑर्डर टाइप डिलीवरी, तो डेफिनेटली इसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। अगर तो ऑर्डर टाइप जो है वो डाइन इन है, तो फिर आप चेक करो कि क्या वो वीआईपी कस्टमर है, अगर है तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दो, अदरवाइज उसको नॉर्मल प्रायोरिटी दो। सिमिलरली अगर तो ऑर्डर टाइप उसकी डिलीवरी है, घर भेजना है उसके, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या है, इफ ऑर्डर टाइप ग्रेटर देन 10 किलोमीटर तो मीडियम प्रायोरिटी दो, एल्स में आपके पास लो प्रायोरिटी दो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाय, ये हम अभी करते हैं इसको और चेक करते हैं। हम कह देते हैं स्ट्रिंग, को स्ट्रिंग ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर, और ठीक है टाइप में स्मॉल करके इसको लिख रही हूँ, वो पूरा पूरा नहीं लिख रही, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास हम कह देते हैं कस्टमर सी टाइप, कस्टमर टाइप मीन्स सी टाइप, ठीक है। और ठीक है, और एक आपके पास है ऑर्डर का डिस्टेंस, ठीक है ना, वो डिस्टेंस। अब डेफिनेटली जो उसमें हमें चीज पहले लेनी है वो आपके पास ऑर्डर टाइप है, क्योंकि वो आपके पास दोनों चीजों में, दोनों ब्लॉक्स में इस्तेमाल हो रही है, एमसीसी ऑर्डर टाइप। सेम हम क्या कह देते हैं, ओ टाइप। अगर हमारे पास ओ टाइप जो है वो क्या होती है, डाइन इन होती है, डाइन डाइन, ठीक है। तो हम कह देते हैं चेक करो, अगर आपके पास, ओके नहीं, अभी आपने क्या लेना है यूजर से, उसकी कस्टमर टाइप में सी आउट एंटर दी कस्टमर, कस्टमर टाइप, सी में क्या कह देते हैं, सी टाइप। अब आपने करना क्या है, चेक करना है कि अगर तो जो सी टाइप है, सी टाइप जो है
उसमें वो आपके पास किसके बराबर होती है? वीआईपी के बराबर होती है, इक्वल्स टू वीआईपी, ठीक है ना? तो आप सी आउट करवा देते हो हाईएस्ट प्रायोरिटी, हो गया। और एल्स में आप जैसे सी आउट करवा देते हो नॉर्मल प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी, ठीक है। अब ये आपके पास एक ब्लॉक जो है वो खत्म हो चुका है इसका, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो हमने लिखना है, इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे और एल्स, ठीक है। अब ऑर्डर टाइप आपके पास डाइन इन नहीं थी, डिलीवरी थी, ठीक है, तो इसको आप कर देंगे डिलीवरी। अगर फिर आपने कस्टमर की टाइप में लेनी, फिर आपने डिस्टेंस लेना था, ऑर्डर डिस्टेंस, तो एंटर दी ऑर्डर डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज हमारे साथ इसमें गलत हुई है, हमने ऑर्डर डिस्टेंस को इंट में देना था, हमने स्ट्रिंग में दिया हुआ ऑर्डर, सॉरी, डिस्टेंस, ठीक है भैया। ये जो आपने ऊपर करवाया है इसको सेमीकोलन करके इंट में लेंगे। अगर उसका कंपैरिजन आपके पास वो डिस्टेंस अगर ग्रेटर होता है 10 से, तो आप सीआर क्या करवा दोगे? ये डेफिनेटली इसको हाईएस्ट मीडियम प्रायोरिटी कर दें, मीडियम, मीडियम प्रायोरिटी। एल्स में आपके पास क्या होगा? लो प्रायोरिटी, एल्स में आपके पास होगा लो प्रायोरिटी, ठीक हो गया। इसको हम करते हैं चेक। एक चीज हमारे पास में एंटर द ऑर्डर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक हो गया। ऑर्डर टाइप हम कह देते हैं डिलीवरी। और यहाँ पर अब आपके पास क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि डिलीवरी हमने कैपिटल में लिखा हुआ था, डी कैपिटल था, तो डी आई एल डिलीवरी। डिस्टेंस में कहती हूँ 4, तो लो प्रायोरिटी, अगर 10 से अबव होता तो डेफिनेटली आपके पास मीडियम प्रायोरिटी में आता। अब पहला ब्लॉक भी एक दफा रन करके हम देखते हैं। इसमें हम कहते थे डाइन इन, ठीक है। अब डाइन इन क्यों आपके पास खराब आ रहा है? कोई आउटपुट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि डाइन इन आपके पास इस तरह से अगर आप लोग लिखें, हम कहते हैं डाइन इन। कस्टमर टाइप आपके पास है वीआईपी, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको दें। इजी था क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम ट्रायज का, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने करना जस्ट ये, पेशेंट्स आर कैटेगराइज बाय कंडीशन एंड एज। अगर तो कंडीशन, पेशेंट की जो कंडीशन है, स्ट्रिंग हम इसकी डेटा टाइप लेंगे, क्रिटिकल होती है तो चेक करो उसकी एज, चेक करो अगर एज 60 से अबव होती है या 10 से कम होती है, ठीक है। डेफिनेटली 60 से अबव मीन्स कि वो बहुत बूढ़ा आदमी है, एजड आदमी है, और 10 से मीन्स कि वो चाइल्ड है, छोटा बच्चा है। डेफिनेटली हम इन दोनों लोगों को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हम कह देंगे कि इफ एज इज लेस देन 10, ठीक है, और एज इज ग्रेटर देन 60, को दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दो। एल्स में हम कह देते हैं कि हाई प्रायोरिटी, ठीक है। दूसरा ब्लॉक क्या बनेगा एल्स इफ का, जिसमें अगर कहते हैं कि अगर कंडीशन स्टेबल होगी तो फिर आप चेक करो कि पेशेंट हैज क्रोनिक डिजीज, ठीक है। तो पेशेंट इज इक्वल्स टू हम क्या कह देंगे, या तो क्रोनिक डिजीज लिख देंगे या फिर हम कह देंगे कि पेशेंट यानी क्रोनिक डिजीज इज इक्वल्स टू यस। अगर यस हो जाता है तो मीडियम प्रायोरिटी दो, एल्स में आप कह देते हैं लो प्रायोरिटी दो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं लोन अप्रूवल वाला, ठीक है। इसमें आपके पास है बैंक चेक्स लोन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन सैलरी। अगर तो सैलरी यूजर से आप ले रहे हो 50,000 से अबव है तो क्रेडिट स्कोर देखो, 700 से अबव है तो लोन अप्रूव कर दो, आप ये कह दो, ठीक है। दूसरा ब्लॉक एलसीएफ का बनेगा, जिसमें कहते हो कि अगर 50,000 से इक्वल या लेस सैलरी है तो क्रेडिट स्कोर चेक करो, क्रेडिट स्कोर अगर 750 से अबव है तो ये, और एल्स में रिजेक्टेड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है।
और कैन बी बर्न। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कोई मुश्किल सा क्वेश्चन हो तो वो भी हम दोबारा से कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल टैरिफ कैलकुलेटर टैरिफ डिपेंड ऑन कस्टमर टैरिफ इफ यूनिट्स ग्रेटर देन रेट इज इक्वल टू 20। अच्छा, ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है किस बेसिस पर, कस्टमर की बेसिस। तो कस्टमर टाइप अगर डोमेस्टिक है आपके पास, तो यूनिट्स जो हैं वो आपके पास क्या है, आपने चेक करना है यूनिट्स जो हैं वो 300 से अबव होने चाहिए। ओके जी, हम इसके लिए करेंगे क्या, बेसिकली हम इसके लिए ये करेंगे कि हम दो चीज़ें यूजर से लेंगे। एक तो यूनिट्स कंज्यूम कितने हैं और कस्टमर की टाइप क्या है। तो यूनिट्स जो है वो आपने यूजर से लेने हैं, कस्टमर भी डेफिनेटली आपने कस्टमर टाइप भी अपने यूजर से लेनी है। अब आप अगर आप देखो तो कस्टमर टाइप आपके पास दोनों ब्लॉक्स में इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो वो इनिशियली हम ले लेंगे। यूनिट्स की बात की जाए तो वो भी दोनों ब्लॉक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो भी हम इनिशियली ले लेंगे, ठीक है। और फिर हमने, क्योंकि हमने बिल कैलकुलेट करवाना है, वो भी दोनों में कैलकुलेट हो रहा है, तो वो भी हम इनिशियली इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करवा देंगे, लेकिन फॉर्मूलाज वगैरह सारे हम अंदर लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैसे, कि आपने क्या करना है, सॉरी, डेफ पे जाना है और आप कहेंगे इन, और फिर हम कह देते हैं बिल, और हम कह देते हैं कि यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स डेफिनेटली आपके पास इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है। और आपके पास एक जो आपके पास डेल्टा टाइप आएगी स्ट्रिंग में, वो आएगी कस्टमर। सी टाइप जस्ट लिख देते हैं, ठीक है, सी टाइप कस्टमर टाइप, ठीक है। इतना बड़ा वेरिएबल का नाम ना लिखें कि एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम हो उसको करने की, या कोई कभी भी कि बार बार आप प्रोग्राम में उसका नाम ही भूल जाएं कि हमने क्या लिखा था। सी टाइप छोटा कंसाइज आपको पता लग रहा है, सी फॉर कस्टमर, और फिर उसकी आगे टाइप आपने लिख दी, ठीक है। अब हम सी आउट क्या करवाएंगे, डेफिनेटली कस्टमर की टाइप पहले लेंगे, एंटर दी कस्टमर टाइप। सी हम क्या करेंगे, सी टाइप। अब हमने यूनिट्स लेने हैं, एंटर दी नंबर ऑफ यूनिट्स। सेम हम करेंगे यूनिट्स। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो आपके पास जो सी टाइप है वो इक्वल्स टू होती है किसके, किसके इक्वल होती है आपके पास, डोमेस्टिक के, तो हम ले देते हैं डोमेस्टिक, ठीक है। तो फिर आप चेक करो, अगर तो उसके जो यूनिट्स हैं, आई थिंक, हाँ जी, यूनिट्स अगर उसके ग्रेटर हैं 300 से, हम्म, तो आपको जो रेट लगेगा 20 लगेगा। तो आपने क्या करना है, आपने बिल कैलकुलेट करना है, बिल इज इक्वल्स टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। पर यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 20, तो यूनिट जितने भी होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, सॉरी 300 से above होना चाहिए, यानी कि 400 होंगे, 500 होंगे, उसको आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना, बिल की आउटपुट आपने प्रिंट करवा देंगे। फिर से अपने आप क्या कहते हो, एल्स रेट क्या बनेगा आपके पास, 12 बनेगा। वो आप दोबारा से इसको ऐसे करो, और कंट्रोल सी करें, यहाँ पे कंट्रोल वी करें, को कर दें 12, इसको बंद करें। अब यहाँ पर आपने सी आउट करवाना है योर टोटल, ये यूनिट्स कंज्यूम्ड आर, ठीक है। यूनिट्स कंज्यूम कितने हुए आपके, यूनिट्स वाला वेरिएबल कॉल कर दें, ठीक है। एंड टोटल बिल इज, अब आपने कौन सा वेरिएबल कॉल करना है, बिल का, एंड ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, दोबारा कॉपी करेंगे। ये आपके पास जो ब्लॉक है, सॉरी, ये वाला, इसको कंट्रोल सी करेंगे, और हम आगे इसको कंट्रोल वी कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि डोमेस्टिक नहीं है, दूसरी में हम क्या करेंगे, कमर्शियल है, जो बेसिकली शॉप्स वगैरह का बिल कैलकुलेट करते हैं, कमर्शियल, ठीक है। तो फिर अगर आप चेक करोगे कि अगर तो यूनिट्स 500 से अबव है, तो यूनिट्स ग्रेटर देन 500, तो रेट कितना उसके हिसाब से लगेगा, 30। आपने 20 की जगह 30 कर देना,
एल्स में आप कहते हो कि रेट 22 कर दो, रेट 22। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं अपनी आउटपुट। अब मैं देती हूँ कमर्शियल। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स लेट्स सपोज हैं 600। योर टोटल यूनिट कंज्यूम्ड आर 600 एंड टोटल बिल इज इक्वल टू 18,000। ठीक है, अब मैं इसको कोई और आउटपुट देती हूँ। मैं कहती हूँ डोमेस्टिक। ठीक है, और यूनिट्स कंज्यूम में कहती हूँ 200। तो योर टोटल बिल, यूनिट्स कंज्यूम का 200, टोटल बिल 2400। ठीक है, अच्छा जी, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, जो हमने ऊपर भी देखा था, जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था मुझे, मैं वो आपको करवा देती हूँ, विच इज दिस। ठीक है, पेशेंट्स आर कैटेगराइज्ड बाय कंडीशन एंड एज। ठीक है, इसको आपने कैसे करना है, हम रिटर्न जीरो से ऊपर वाला सारा पार्ट रेज कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं। अब आपने यूजर से क्या करना है, हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम के बारे में है। ठीक है, तो पहले तो कंडीशन लेनी है, किसकी कंडीशन लेनी है, पेशेंट की। तो हम यहाँ पे कह देते हैं थिंक की कंडीशन। अच्छा, और हमने क्या लेना है, और हमने लेना है एज लेनी है, और पेशेंट को कोई क्रोनिक डिजीज है कि नहीं है। ठीक है ना, तो डिजीज हम कह देते हैं जस्ट। एक तो हमने डिजीज लेना, डिजीज, ये डिजीज कह देते हैं, डिजीज, सी डिजीज मीन्स क्रोनिक डिजीज। ठीक है, और इसको सेमी कोलन करेंगे, इसको हमने स्ट्रिंग में इसलिए लिया बिकॉज इसका आंसर हम यस और नो में लेंगे। ठीक है, और हम कह देते हैं एज, जो कि डेफिनेटली इंट एज। ठीक है, अब हमें सी आउट करवाना है, एंटर दी पेशेंट कंडीशन, और सीन हम कह देते हैं पी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्रिटिकल हो गई है, ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं इफ, अगर पी जो कंडीशन है वो इक्वल्स टू होती है क्रिटिकल के, क्रिटिकल। ठीक है, अगर ये ब्लॉक, ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर जाके हमने क्या चेक करना है, इफ अगर, तो आपके पास जो एज है 60 से और 10, हाँ चलिए। तो अभी हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे एज नहीं ली, तो डेफिनेटली हमारे पास एज जो है वो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर ही इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ ही फिर लेंगे सी आउट, एंटर, एंटर योर, एंटर पेशेंट एज। ठीक है, पेशेंट एज, एंड देन सी आउट एज। अब हम कहते हैं कि अगर तो एज बड़ी होती है 60 से, या फिर एज जो है वो लेस देन होती है 10 से, ये दोनों जो है एजेड या बच्चे, स्मॉल जो आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, ठीक है, अगर वो इस तरह से है, तो फिर आप क्या करोगे, इनको क्या करोगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली दोगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक हो गया, और एल्स में आप कह देते हो सी आउट हाई प्रायोरिटी। ठीक है, एल्स में आप कह देते हैं हाई प्रायोरिटी। अब हाई प्रायोरिटी हम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज डेफिनेटली अगर चलो एजेड भी नहीं था या वो बच्चा भी नहीं था छोटा, तो लेकिन इसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, तो डेफिनेटली हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर इनमें से नहीं हो रही तो हाई प्रायोरिटी तो उसको देनी पड़ेगी। अब आपके पास पहला ब्लॉक क्लिक हो गया। ठीक है, दूसरा ब्लॉक अब आपने दोबारा लिखना है, जो कि एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स, और if ये आ जाएगा, पेशेंट की कंडीशन अब क्रिटिकल नहीं होगी इसमें, दूसरे ब्लॉक में आपसे वो पूछ रहा है पेशेंट की कंडीशन स्टेबल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेबल। और अब पेशेंट की वो एज नहीं पूछ रहा, अब पेशेंट का क्रोनिक डिजीज पूछ रहा है वो, तो हम कहते हैं कि एंटर, यानी इफ इज पेशेंट हैज क्रोनिक डिजीज, आंसर इन यस और नो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं सी डिजीज, हम कहते हैं सी डिजीज इक्वल्स टू अगर तो होता है यस।
तो हम उसको कह देते हैं, इसको कौन सी प्रायोरिटी देनी है, मीडियम प्रायोरिटी देनी है, मीडियम प्रायोरिटी। एल्स में वो क्या कहता है, अगर उसको डेफिनेटली यस नहीं है तो नो होगा, ठीक है, तो फिर आपने इसको कहना है लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है। हाँ, फिर भी सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। पेशेंट की कंडीशन अगर तो स्टेबल है, इस पेशेंट हैज क्रोनिक डिजीज इन सोल्यूशन, यस, ठीक है, मीडियम प्रायोरिटी दें, ठीक है। और अगर हम उसको लेट्स सपोज नो देते फिर क्या होता, स्टेबल, नो, ठीक है, लो प्रायोरिटी, ठीक है। अब हम इसको क्रिटिकल डाल के देखते हैं। क्रिटिकल 5, 5 प्रायोरिटी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल गए होंगे, किस तरीके से हमने नेस्टेड कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में कोई ऐसा वेरिएबल जो कि दोनों या तीनों ब्लॉक्स में इस्तेमाल हो रहा है, उसको आपने इनिशियली ले लेना है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि सिंपल एक ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, यूजर से आपने इसकी वैल्यू लेनी है, जिस तरह यहाँ पर आपके पास था पेशेंट की एज जो कि इस ब्लॉक में नहीं ले रहे, इस सिर्फ इसी ब्लॉक में इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आपने उसकी सी आउट और सी इन उसको आपने उसी ब्लॉक के अंदर ही करना है। जिस तरह यहाँ पर क्रोनिक डिजीज इस्तेमाल हो रहा है, इस ब्लॉक में नहीं हो रहा, तो हमने उसको सी आउट और सी इन इसी ब्लॉक के अंदर ही किया। अगर तो क्रोनिक डिजीज दोनों में मांग रहे होते तो फिर हम उसको इनिशियली ले लेते, कहाँ पे, पेशेंट की कंडीशन के बाद या पेशेंट की कंडीशन से पहले। ओके जी, आज के टॉपिक के अंदर आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, किस तरीके से हमने करना है, कैसे करना है। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 में, जिसमें हम नेस्टेड प्रूफ्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।